बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारा कारवान उकाशा उम्रा ग्रुप बदर के मकाम पर मौजूद है और इस बदर के मकाम पर इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग लगी थी, जिसमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की तादाद तकरीबन कोई 313 और काफरों की तादाद जो 1000 के करीब थी। काफरों के पास बड़ा असलहा था, बड़ा मालो मता था, बड़े सवारियाँ थीं, लेकिन मुसलमानों के पास थोड़ा सा माल, थोड़ी से तलवारें और ज़िरें वग़ैरह, लेकिन उनका जो भरोसा था वो अल्लाह पर था। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम अपने 313 सहाबा के साथ यहाँ तशरीफ़ ले आए। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि सहाबा कराम इस तरफ थे, क्योंकि मस्जिद अरीश इस तरफ बनी हुई है। बज़ाहिर यही है कि मुसलमान इस तरफ थे और काफिर दूसरी तरफ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए आपके लिए एक छप्पर बनाया गया। अरीश अरबी के अंदर छप्पर को कहते हैं और इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद अरीश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस कदर आजी और इनके सारी के साथ दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये एक छोटी सी जमात है जिनको मैंने 13 साल के अंदर तैयार किया और अब आपके सामने लाया हूँ। ऐ अल्लाह, अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर इनके बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। और रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर आजी इनके सारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने को सुनकर देख कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब आप बस कर जाएं कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है और आप बार बार जो है अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे हैं, मेरा इससे दिल फटता है, आप मेहरबानी करें, दुआ बस काफ़ी हो गई है। तो बहरहाल आप अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्राइल आया, जिब्राइल ने मुझे बताया कि इस मैदान के अंदर फ़लाँ जगह फ़लाँ काफिर, फ़लाँ जगह फ़लाँ काफिर, फ़लाँ जगह फ़लाँ काफिर मरेगा। और फिर जब सुबह हुई तो उसी तरह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इशारा फरमाया था वहीं वहीं काफिर मरे थे और अल्लाह ने इन 1000 के मुकाबले में 313 को ऐसी फतह अता फरमाई कि क़यामत तक इसको याद किया जाएगा और ऐसी फतह अता फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफरों को, जिनमें से अबू जहल इनका सरदार था, अबू जहल यहाँ मारा गया था। अल्लाह की शान देखो, वो छोटे छोटे 2 बच्चे मुआज और मुआविज, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि जब हम कतार में खड़े थे तो मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ ये छोटे बच्चे थे। मैं दिल के अंदर सोच रहा था कि काश के मेरे साथ कोई ताकतवर जवान होते। कहते अभी मैं ये सोच रहा था कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चाचू, आप अबू जहल को जानते हैं? तो मैंने कहा आपका क्या काम? वो कहने लगा कि मैंने सुना है कि वो हमारे नबी को गालियाँ देता है, तो अब अगर मुझे नज़र आ गया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरे ने यही सवाल किया। तो कहते हैं कि इसी दौरान अबू जहल सामने से गुजरा तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो है आपका शिकार। कहते बस ये जुमला मैंने कहा तो वो दौड़ते हुए उस पर लपक पड़े और उन्होंने जाकर उसको ज़ख्मी कर दिया। और फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला गए और जाकर उसकी गर्दन को काटा और इस कदर सरकश था, मुतकब्बिर था, कहने लगा कि आए अब्दुल्ला, जो मेरी गर्दन काट रहा है ज़रा नीचे से काट, जब और गर्दनों के अंदर मेरा सर पड़ा हो, सरों के अंदर, तो ये पता चले कि ये सरदार का सर है। इस कदर सख्त था। अल्लाह ताला ने यहाँ उसको जलील और ख्वार किया। अल्लाह ने मुसलमानों को और मुसलमानों की मदद के लिए जब मुसलमान परेशान होने लगे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, परेशान नहीं होना, मैं आपकी ताउन के लिए, आपकी नुसरत और मदद के लिए मैं 1000 फरिश्तों को नाजिल कर दूँगा। और सहाबा कहते हैं ऐसा हुआ, हम देखते थे कि हम एक काफिर के पीछे लगते थे, अभी तक हमने उसको तलवार नहीं मारी होती थी कि उसका सर तन से जुदा होकर दूर जा पड़ता। ये था सहाबा कराम और सहाबा कराम के मुकाबले में आने वाले काफिरों की हालत और कैफियत। और अब जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो छप्पर बनाया गया था, वहाँ ये मस्जिद है जिसको मस्जिद अरीश कहते हैं और ये मैदान बदर है। अल्लाह ताला
ان اصحاب کرام کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے جو جہاں کافروں پر عذاب ہوا ہے اس بات پر خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ اور اس طرح ہوا کہ اس جنگ کے بعد کفار کی کمریں ٹوٹ گئیں اور کفار کا زور ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اسلام پھلنے پھولنے لگا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک وقت میں 313 تھے، پھر 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جہاں سے اب ہم نے احرام باندھا ذوالحلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا، اور آپ کے ساتھ 1,30,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آخری حج حجۃ الوداع۔ تو ہمارے لیے بھی خوشی کا ایک وقت ہے کہ ہم نے وہیں سے احرام باندھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا احرام باندھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔